सभी को गुड मॉर्निंग। आ जाओ। ये चित्रकला वाली मेरी लास्ट क्लास है। मतलब यहाँ पे चित्रकला पूरा ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा बोर भी लगेगा, लेकिन आप क्या करो, अच्छे से उसको पढ़ लो, क्योंकि मैंने जो पिछली क्लास का बताया है, पिछली क्लास वाली चित्रकारी में से ना 1 से 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और इवन अभी जो आधुनिक चित्रकला हम पढ़ेंगे उनमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो एक बार मेंशन कर देना कि आवाज़ आपको क्लियर है कि नहीं है। ये भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा क्लास। ठीक है। उसके बाद एक आपको एमसीक्यू का टेस्ट मिलेगा, जो कि मैं लास्ट वीक बोला था कि एक टेस्ट आप लोगों का मैं दर्शन का लूँगा। ठीक है। तो वो टेस्ट कभी भी फ्राइडे या सैटरडे को ही रहेगा। तो दर्शन को भी पढ़ते रहना आराम से, और इवन जो चित्रकला वगैरह वाला हमारा जो चल रहा है उसको भी पढ़ते रहना। ठीक है। और जिसको भी जो भी डाउट रहेगा पर्सनली मैसेज कर देना व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में। ठीक है। सभी आ गया। चलो हेडिंग डालो, आधुनिक चित्रकला। हेडिंग क्या डालोगे आप? आद, आधुनिक चित्रकला। हेडिंग डालोगे आप आधुनिक चित्रकला। हेडिंग आप डालोगे आधुनिक चित्रकला। ठीक है, हेडिंग डालो आप आधुनिक चित्रकला। आधुनिक चित्रकला। आधुनिक चित्रकला। आधुनिक चित्रकला में नए नए नाम आपको सुनने में मिलेंगे। शायद आप पहले पढ़ चुके हो या नहीं पढ़ चुके हो, तो उन सारे नाम को आपको क्या करना है, आराम से याद करते हुए चलना है। आधुनिक चित्रकला। ठीक है। पहला नाम लिखो, कंपनी चित्रकारी। कंपनी चित्रकारी, या कंपनी चित्रकला लिख लो या कंपनी चित्रकारी लिख लो। ठीक है, कंपनी चित्रकला या कंपनी चित्रकारी लिख लो। सबसे पहले लिखो, सबसे पहले लिखो, इसमें संकर शैली का प्रयोग, इसमें संकर शैली का प्रयोग, संकर संकर, इसमें संकर शैली का प्रयोग। संकर शैली का मतलब एक साथ कई सारी शैलियों का प्रयोग, यानी कि राजपूत शैली, मुगल शैली, अन्य भारतीय शैली प्लस यूरोपीय तत्व, सभी को इन्होंने क्या किया, सम्मिलित कर लिया। कंपनी चित्रकारी में क्या है, संकर शैली का प्रयोग हुआ, यानी कि राजपूत चित्रकारी, मुगल चित्रकारी, यूरोपीय चित्रकारी तथा अन्य भारतीय चित्रकारी, सभी को इन्होंने क्या किया, सम्मिलित रूप से यूज किया। ठीक है, संकर शैली। तो संकर शैली में मतलब कंपनी चित्रकला में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, संकर शैली का प्रयोग किया, जिसमें मुगल, राजपूत, अन्य भारतीय तथा यूरोपीय तत्व सम्मिलित किए। उसके बाद लिखो, जल रंगों का प्रयोग तथा छाया का प्रयोग। जल रंगों का प्रयोग, जल रंगों का प्रयोग, रंगों का प्रयोग, जल रंगों का प्रयोग प्लस छाया। प्लस छाया बोले तो 3D, 3D टेक्नोलॉजी हम बोलते हैं ना, 3D का प्रयोग, जल रंगों का तथा छाया का प्रयोग, जल रंगों का तथा छाया का प्रयोग किया गया। उसके बाद आगे लिखो आप, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, पटना, वाराणसी, तंजौर, सभी जगह ये शैली क्या हुई, फैली, फली फूली। ठीक है। इसमें प्रसिद्ध कलाकार, कलाकारों के नाम लिख लो। कंपनी चित्रकारी के प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार, कंपनी चित्रकला के प्रमुख कलाकार, इनका नाम लिखो, सेवक राम, सेवक राम। दूसरा लिखो, ईश्वरी प्रसाद। तीसरा लिखो, गुलाम अली। ठीक है, ये कंपनी चित्रकारी के 3 कलाकार थे। ठीक है, कंपनी चित्रकारी के 3 कलाकार थे। ये हो गया आपका कंपनी चित्रकारी। कंपनी चित्रकारी मतलब ये संकर शैली का प्रयोग है। इसमें एक साथ भारतीय, विदेशी, मुगल, राजपूत सभी शैलियों को सम्मिश्रित कर लिया गया है। ठीक है। इसमें जल रंगों का प्रयोग किया गया है तथा छाया यानी कि 3D का भी इफेक्ट डाला गया है इस पेंटिंग में।
ठीक है। और ये जो है कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, तंजौर, वाराणसी, सभी शहरों में क्या हुई है, ये फली फूली है। इसके प्रमुख कलाकार हैं सेवक राम, ईश्वरी प्रसाद और गुलाम अली। क्लियर है? चलो अब दूसरा लिखो, बाजार चित्रकला। बाजार चित्रकला, बाजार चित्रकला। दूसरा आप लिखो बाजार चित्रकला। दूसरा आप लिखो बाजार चित्रकला। बाजार चित्रकला, बाजार चित्रकला में पहला पॉइंट लिखो, ये पूर्णतः यूरोपीय प्रभाव, ये पूर्णतः यूरोपीय प्रभाव पर आधारित रही। मतलब बाजार शैली ने किसी भी भारतीय प्रभाव को ग्रहण नहीं किया। याद रखना, बाजार शैली ने किसी भी भारतीय प्रभाव को ग्रहण नहीं किया। मतलब बाजार शैली की जो चित्रकला थी उसमें किसी भी भारतीय चित्रकला को क्या किया, सम्मिलित नहीं किया। ये पूर्णतः क्या थी, यूरोपीय शैली पर आधारित चित्रकारी थी। ठीक है, मतलब यूरोपीय, इसमें उसके अलावा भी यूरोपीय भी मत लिखो, यूरोपीय प्रभाव तो था ही, मतलब रोमन और ग्रीक ये प्रभाव ज्यादा इन्होंने ग्रहण किए। ये बंगाल और बिहार क्षेत्र में ज्यादा फला फूला। ठीक है, और इसका विषय क्या था, प्रतिदिन के बाजार पर आधारित है ना। इसका विषय वस्तु क्या था, विषय क्या था, प्रतिदिन के बाजार पर आधारित, प्रतिदिन के बाजार पर आधारित, प्रतिदिन के बाजार पर आधारित। कुछ जगह पर धार्मिक भी दिखा है, लेकिन यूजुअली इसका मुद्दा क्या था, प्रतिदिन के बाजार पर आधारित था। याद रखना, ये पूर्णतः यूरोपीय शैली थी, इसने किसी भी भारतीय प्रभाव को ग्रहण नहीं किया था। ठीक है, ये हो गई हमारी बाजार शैली। उसके बाद आगे आ जाओ, लिखो राजा रवि वर्मा। चलो राजा रवि वर्मा, इनके बारे में थोड़ा सा लिख लो। राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा, थोड़ा सा लिख लो, थोड़ा सा लिख लो, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा, इनका लिख लो, थोड़ा सा लिखो। इन्हें पूर्व का राफेल कहा जाता था। ठीक है, इन्हें पूर्व का राफेल या रफेल कहा जाता था। पूर्व का रफेल, पूर्व का राफेल कहा जाता था। किन्हें, राजा रवि वर्मा को पूर्व का राफेल कहा जाता था। इनकी चित्रकारी इतनी जीवंत थी, मतलब जीवंत चित्रकारी के कारण, जीवंत चित्रकारी के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, मतलब इनकी चित्रकारी ऐसी रहती थी जैसे जीवंत सी चित्र प्रतीत होती थी, है ना। इसीलिए इन्हें पूर्व का राफेल कहा जाता था। इन्हें आधुनिक चित्रकला शैली के प्रवर्तक या जनक कहा जाता है। इन्हें आधुनिक चित्रकला शैली के जनक या प्रवर्तक कहा जाता है। आधुनिक चित्रकला शैली के जनक या प्रवर्तक कहा जाता है। आधुनिक चित्रकला शैली के जनक या प्रवर्तक कहा जाता है। आधुनिक चित्रकला शैली के जनक या प्रवर्तक कहा जाता है। आगे लिखो, दक्षिण भारतीय चित्रकला के तत्वों को पाश्चात्य शैली से इन्होंने क्या किया, मिश्रित किया। दक्षिण भारतीय चित्रकला शैली जो है, दक्षिण भारतीय चित्रकला शैली और पाश्चात्य शैली, पाश्चात्य शैली, इसको इन्होंने क्या किया, सम्मिश्रित किया। दक्षिण भारतीय चित्रकला शैली और पाश्चात्य शैली को इन्होंने क्या किया, सम्मिश्रित किया। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध की, मतलब जो चित्रकला है, इनकी प्रसिद्ध कृति जो है, ठीक है, वो है लेडी इन द मून लाइट, मदर इंडिया, शकुंतला, रावण द्वारा सीता का अपहरण। इन्होंने ये इन सभी चीजों की ऐसी चित्रकारी की है जो अपने आप में जीवंत प्रतीत होता है। ठीक है, लेडी इन द मून लाइट, मदर इंडिया, शकुंतला
और रावण द्वारा सीता का अपहरण, रावण द्वारा सीता का अपहरण। ठीक है, ये राजा रवि वर्मा की कृतियां हैं। हेलो, ठीक है, चलो सॉरी एक कॉल आ गया था, थोड़ा सा अर्जेंट था इसलिए मैंने उठा लिया। ठीक है, चलो लिखो बंगाल की कला शैली। अगला लिखो बंगाल की कला शैली। अगला लिखो बंगाल की कला शैली, बंगाल की कला शैली, बंगाल की कला शैली, बंगाल की कला शैली। आगे लिखो बंगाल की कला शैली, बंगाल की कला शैली, बंगाल की कला शैली। ठीक है, बंगाल की कला शैली। बंगाल की कला शैली। बंगाल की कला शैली, उसमें लिखना जैसे कोलकाता व शांति निकेतन चित्रकला की भारतीय शैली भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित रही। पुनरुत्थानवादी ब्रिटिश समर्थित कला की विरोधी। ठीक है, ठीक है, मुगल लघु चित्र, कुछ राजपूत कला, ये सब चीजों का क्या रहा, मिश्रण रहा। बंगाल की कला शैली के जनक अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के भतीजे हैं, रहे हैं। ठीक है, चलो तो बंगाल की कला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, मुकुल डे, सुनैनी देवी और रामानंद बंदोपाध्याय। ठीक है, इतना ही लिखो। अगली शैली लिखो क्यूबिस्ट शैली, क्यूबिस्ट शैली। इसमें लिखना शैली में वस्तुओं को विश्लेषित फिर पुनः संयोजित किया गया। ये यूरोपीय शैली से प्रभावित रही। इसके प्रसिद्ध रचनाकार का नाम है एम एफ हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, एम एफ हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, एम एफ हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। इसमें मेन क्या रहता था, अमूर्त विषय जो रहता था उस वस्तु का चयन करते थे। जैसे समय को प्रदर्शित करने के लिए एक बारंबार घोड़े का प्रयोग किया, मतलब ये एक अपने आप में बेहद यूनिक था। तो याद रखना क्यूबिस्ट शैली इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यूबिस्ट शैली, क्यूबिस्ट शैली के एक लेखक या किसी का नाम पूछे तो आप तुरंत यहां पे लिख लेना एम एफ हुसैन। ठीक है, ये नाम आपको याद होना चाहिए, है ना, एम एफ हुसैन। क्यूबिस्ट शैली इसमें क्या करते थे, मतलब वस्तुओं को विश्लेषित करते थे और फिर संयोजित कर देते थे। ठीक है, मतलब एक अमूर्त विषय को क्या करते थे, चयन करते थे। जैसे मैंने बताया कि समय को प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने बारंबार घोड़े का प्रयोग किया। ठीक है, अगला लिखो प्रगतिशील चित्रकार समूह। प्रगतिशील में निर्भीक चयन जो रहता था वो अमूर्त रहता था। इसके संस्थापक फ्रांसिस न्यूटन सुजा हैं और इसके सदस्य जो हैं एस एच रजा, एच ए गाड़ा,
यहाँ तक कि क्यूबिस्ट जो है मकबूल फिदा हुसैन भी जो है इसके क्या रहे हैं, सदस्य रहे हैं प्रगतिशील चित्रकारी समूह के। ठीक है, बस इतना ही लिखो। और जो आपको मेन मेन लग रहा है उसको एकदम आराम से याद करो। जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं मैं उसको शेयर कर दूंगा, कुछ एमसीक्यूज करवा दूंगा इधर चित्रकारी से और मूर्तिकला से, तो आपकी चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि किसको अच्छे से याद करना है, किसको लाइटली पढ़ना है। लेकिन पढ़ना तो सबको है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक को छोड़ देना है। कल की क्लास में मैंने ये बोला था कि आप लोग, कल की क्लास में मैं आपको बोला था कि आप लोग क्या है, रजवार भित्ति कला क्या है उसको एक बार क्षेत्रीय कला में पढ़ के आना। ठीक है, क्षेत्रीय कला में रजवार भित्ति कला जो है उसको एक बार आप लोग पढ़ के आना। सभी लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? सभी लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? चलो, अगर पढ़ लिए हैं तब तो अच्छा है, अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको एक बार सुन लो, जिसको आप आराम से अपने कॉपी में लिख लेना। मैं लाइन से जल्दी से पढ़ दे रहा हूं, इसको लिखो। यह छत्तीसगढ़ की रजवार जाति द्वारा बनाई गई चित्रकारी है। रजवार चित्रकला को लिखा रहा हूं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। यह छत्तीसगढ़ की रजवार जाति द्वारा बनाई गई चित्रकारी है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में बनाई जाती है। सरगुजा जिले में बनाई जाती है। इस चित्रकला में चित्रों को दीवार पर मिट्टी के द्वारा उकेरा जाता है, तत्पश्चात इन पर रंग रोगन किया जाता है। यह छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यहां तक क्लियर है? इसको नोट कर लेना। अगर आपने पहले से पढ़ लिया है, लिख लिया था तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, चलो चित्रकला भी यहाँ पे खत्म हो गया है। अगली कक्षा जो भी होगी जिसमें एमसीक्यूज वगैरह करवाएंगे, उसके बाद में एक और एमसीक्यू की क्लास ले आऊंगा जिसमें चित्रकला और मूर्तिकला से संबंधित एमसीक्यूज होगा। ठीक है, चलो आज की क्लास को भी यहीं पे, बहुत छोटी सी क्लास थी, खत्म करता हूँ। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी को शुभ दिवस। अगली क्लास से फिर मैं लाइव भी आऊंगा।